हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स की शिपमेंट के लिए कौन सी डिलीवरी टर्म्स या इनकोटर्म्स चूज करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकोटर्म्स होता क्या है। इनकोटर्म्स इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पब्लिश की जाती हैं और ये इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी रूल्स होते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ये रूल्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूशंस और रिस्क ट्रांसफर को लेकर कॉस्ट एलोकेशन तक बायर और सेलर दोनों की जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करते हैं, क्लियरली बताते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए इनको टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको समझने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। इनको टर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह होता है। ये इंश्योर करते हैं, ये प्रॉपरली बताते हैं कि इसमें शामिल हर कोई स्थान या कल्चर, संस्कृति की परवाह किए बिना लेन देन में अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को क्लियरली समझे। इनको टर्म्स के प्रमुख पहलू जो होते हैं वो ये हैं: डिलीवरी पॉइंट, रिस्क ट्रांसफर और कॉस्ट एलोकेशन। डिलीवरी पॉइंट, रिस्क ट्रांसफर और कॉस्ट एलोकेशन। डिलीवरी पॉइंट विक्रेता को खरीदार को सामान कहाँ पर और कब भेजना है, ये होता है। रिस्क ट्रांसफर, जब कोई माल भेजा जाता है तो उसमें कुछ रिस्क एसोसिएट होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसके नुकसान को का जोखिम विक्रेता से खरीदार पर ट्रांसफर होता है। कॉस्ट एलोकेशन, अब उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है या इंश्योरेंस हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का जैसे कस्टम्स के चार्जेस होते हैं, तो इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं वो कौन भुगतान करेगा, इसके बारे में भी मेंशन होता है। इनको टर्म्स कई तरह के होते हैं। अब जैसे इसमें होती हैं ई टर्म्स, चार तरह के होते हैं। इनको टर्म्स चार तरह के होते हैं। ई टर्म्स मतलब कि सेलर सामान को अपने परिसर में, अपनी ही फैसिलिटी में अवेलेबल करवाता है। उदाहरण के लिए एक्स वर्क्स। एफ टर्म्स क्या होती हैं? सेलर बायर के द्वारा बताए गए स्पेसिफिक करियर को जो सामान है वो डिलीवर करता है। एग्जाम्पल, फ्री करियर। ऐसे ही होता है फ्री ऑन बोर्ड। ऐसे ही सी टर्म्स है। सी टर्म्स मतलब विक्रेता गाड़ी के लिए पे करता है, जिसमें वो सामान जाएगा, जो बेचने वाला है वो पे करेगा और माल को एक पर्टिकुलर जगह तक ले जाएगा, और उसका जितना भी अरेंजमेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस है या फ्रेट है, इस तरीके के भी अरेंजमेंट उसी में इंक्लूड होते हैं। ये सी टर्म्स में से जैसे एक एग्जांपल है CIF, जिसका मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट मतलब कॉस्ट भी उसमें कैलकुलेट हो रही है, इंश्योरेंस भी, और उसका जितना भी फ्रेट है, ले जाने का जो खर्चा है वो सब भी। एक होता है डी टर्म्स। डी टर्म्स का मतलब होता है सेलर सामान को डेजिग्नेटेड प्लेस पर, जो भी बताया गया है उस जगह पर पहुंचाता है और डिलीवर तक के सारे रिस्क उठाता है। जैसे डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये एक टर्म है, यानी कि इसमें जो भी सामान आ रहा है उस सामान को कस्टम्स के जितने भी क्लियरेंस हैं वो सब, या फिर कुछ और भी जितने भी फ्रेट हैं वो सब इसमें काउंट किए जाते हैं। इनको टर्म्स के फायदे क्या होते हैं? देखिए, इनको टर्म्स का उपयोग ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसेस के लिए होता है, जिसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। अब क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है। अब क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर इनको टर्म्स क्लियर हैं तो उसका मतलब है कि उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा। अब अगर सेलर है, सेलर ने क्लियरली लिख दिया कि मेरी जो इनको टर्म है वो एक्स वर्क्स है,
तो उस एक्सवर्स का मतलब है कि वो जो खरीदने वाला है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, वो समझ जाएगा कि ये सेलर जो है वो हमें आइटम अपने फैसिलिटी में अवेलेबल करवा रहा है, उसके बाद का जो भी खर्चा है पिकअप का है वो सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्लैरिटी होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी क्लियरली होती है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। तो इस तरीके की क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी डिफाइन हो जाती है इनको टर्म्स प्रॉपरली मेंशन करने के बाद। अब इसके बाद रिड्यूस रिस्क, एक एक जो रिड्यूस्ड रिस्क का फायदा है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती हैं कि भाई बिजनेस अपने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल रिस्क होता है उसको कम कर पाता है। भाई अगर बायर है और सेलर है दोनों एग्रीमेंट कर ले रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ तक का रिस्क हम ट्रांस ले लेंगे और इसके बाद का जो रिस्क है वो आप झेलोगे। तो इस तरीके से रिस्क भी जो है वो क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। ऐसे ही कॉस्ट सेविंग है। अब कॉस्ट सेविंग में बिजनेसेस जो है अपने लॉजिस्टिक्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होने की वजह से अच्छे से डिफाइन हो पाती हैं। तो ये सब इसके फायदे होते हैं और इसकी वजह से सारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है, तो उसकी वजह से जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एफिशिएंटली हो पाते हैं। एक्सवर्क्स का एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो एक्सवर्क्स इनकोटर्म्स के हिसाब से अमेरिकी इंपोर्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है। अब मैन्युफैक्चरर अपने इंडिया में अपनी फैक्ट्री में पिकअप के लिए सामान तैयार कर लेगा। अमेरिकी इंपोर्टर ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही CIF है। CIF का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एक जापानी कार मैन्युफैक्चरर है जो CIF के हिसाब से अब इंडियन कंपनी को कार बेचता है। अब मैन्युफैक्चरर कारों को जापान के योकोहामा सी पोर्ट्स पर पहुंचाता है और रोटरडैम नीदरलैंड के सी पोर्ट पर उनके शिपमेंट की व्यवस्था करता है। मान लीजिए कोई बीच में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांजिट है जहाँ पे उनको स्टॉप होकर जाना है तो वो भी जिम्मेदारी सिर्फ सेलर की ही है। अब मैन्युफैक्चरर इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस और यूरोप के अंदर, क्योंकि जो बीच में जो दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है, वहां की अगर कोई भी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टेशन की हो गई तो वो सब जिम्मेदारी सेलर उठाता है। अब नॉर्मली गलतियां क्या कर देते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने इनको टर्म्स को क्लियरली शेयर नहीं करते हैं अपनी कोटेशन में, अपने ऑर्डर में। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स फिर क्लियरली नहीं हो पाती हैं और क्लियरली बता नहीं पाते हैं, देन दैट इज इशू। डिलीवरी पॉइंट को प्रॉपर्ली डिफाइन ना करना, ये एक गलती कर देते हैं। अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एग्रीड डिलीवरी पॉइंट को क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उसको पता नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, अगर सेलर है और सेलर ने अगर डिफाइन नहीं किया तो वहां पे वो डिस्प्यूट वाला इशू आ जाता है। जो बीमा बीमा के जो अरेंजमेंट होते हैं, जो इंश्योरेंस के अरेंजमेंट हैं, वो भी इनको टर्म्स के बेसिस पर क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने वो क्लियरली डिफाइन नहीं किए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो पॉसिबल रिस्क और इंश्योरेंस कवरेज भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसके जितने भी इंश्योरेंस कवरेजेस हैं वो सब आप ध्यान से लें। इनकोटर्म्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक ज़रूरी टूल्स है। इनकोटर्म्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक ज़रूरी टूल है। इन्हें समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करके इनकोटर्म्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक ज़रूरी टूल है। इन्हें समझ के और इम्प्लीमेंट करके बिजनेसेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं, अच्छे से सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। याद रखिए कि इनको टर्म्स यूज़ करना इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस।